खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। 5 दिवसीय मानस सम्मेलन 22 से सूर्य पूजन से होगा प्रारंभ। रामबाबू 36वां मानस सम्मेलन पंडाबाग मंदिर के सत्संग भवन में 22 से 26 सितंबर को डॉक्टर रामबाबू पाठक के संयोजन में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता में डॉक्टर पाठक ने देते हुए अग्रवाल सभा भवन नंबर 2 में बताया कि 5 दिवसीय मानस सम्मेलन में 8 मानस विद्वान साध्वी प्रज्ञा भारती उर्फ पंक्षी देवी हरिद्वार, ईश्वरदास ब्रह्मचारी जालौन, अरुण गोस्वामी झांसी, पीलाराम शर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़, महेश चंद्र मिश्र इंदौर मध्य प्रदेश, कविताकांत बाजपेयी उन्नाव को, अंजलि मिश्रा रायबरेली, सुश्री वंदना शास्त्री अयोध्या धाम शामिल होकर विभिन्न लीलाओं पर अपने प्रवचन देंगे। नंदकिशोर पाठक तबला वादक भी संगीत का कार्य करेंगे। आ रहे हैं 8 लोग बाहर से आ रहे हैं। 8 लोग बाहर से आ रहे हैं, सब बाहर से आ रहे हैं। और तबला वादक अभी उनका वो भी बाहर से आ रहा है जी। और इसमें 5 वक्ता नए, इसमें साध्वी प्रज्ञा भारती हरिद्वार से, दूसरा नहीं ठीक है, महेश चंद्र मिश्र इंदौर, अंजलि मिश्रा रायबरेली, वंदना शास्त्री अयोध्या धाम और कविताकांत बाजपेयी छपा इसमें उन्नाव छपया, ये भी रायबरेली के। तो ये 5 वक्ता नए आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं तीनों नई हैं और पुरुष भी 2 नए, एक महेश चंद्र मिश्रा इंदौर के और रायबरेली के कविताकांत बाजपेयी, 5 नए वक्ता। ये मानस सम्मेलन कौन से सम्मेलन के 5 वक्ता कब से शुरू होने जा रहा है? हाँ 22 तारीख से 26 सितंबर। स्थान पंडाबाग। इसमें मुख्य रूप से पंक्षी देवी का आना एक महत्वपूर्ण है। इसे शुरू हुआ है तो ये उद्देश्यहीन नहीं था प्रारंभ से, ये कुछ मुख्य उद्देश्यों को लेकर चला है। उसमें श्री रामचरितमानस द्वारा अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हिंदी का प्रचार और प्रसार। तीसरा उद्देश्य था रामचरितमानस के पठन पाठन में रुचि का विकास करना। चौथा है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का विकास करना। 5वां है मन संताप दूर करने हेतु। 6ठा है मानसिक रोगों की शांति हेतु। 7वां है नारी उत्थान एवं अस्पृश्यता निवारण हेतु। 8वां उद्देश्य था भारतीय संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रखना। और 9वां उद्देश्य सामाजिक समरसता का विकास करना। तब से आज तक 36 बार जो है 36 वर्ष हो गए इन उद्देश्यों को पालन करते हुए ये सम्मेलन निरंतर चल रहा है। हमारा विषय दिए जाते हैं जी, ये अनेक विषय हैं, लेकिन वक्ता केवल एक विषय पर 5 दिन या 4 दिन जितने दिन उसका समय होता है बराबर उसी विषय पर बोलता है निरंतर वक्ता। और ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि राम के जीवन से हम अपने जीवन को सुधारें। राम का जीवन ऐसा जीवन है जो हमें जीवन की कला सिखाता है। राम काव्य, राम साहित्य जो है या राम की कथा हमको जीवन की कला सिखाती है, कैसे जीवन जिए। और इसी के लिए ये प्रयास हो रहा है कि मानस सम्मेलन के माध्यम से, अन्य कथाओं के माध्यम से हम कैसे जीवन जीना सीखें, ये हमारे लिए आवश्यक है। मुख्य विषय क्या रहेगा? मुख्य विषय तो इसमें जो दिए गए हैं विषय, वो एक तो ये है कि एक विषय इसमें जो है ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना, ये रथ रूपक में एक दिया गया कि रथ में जो सारथी है वो क्या है? भगवान का भजन है। जो ये रथ जो भगवान ने विभीषण को उपदेश दिया है, ये रथ है धर्म रथ।
इस धर्म रथ में अनेक ये जितने अंग प्रत्यंग हैं उन सबको समझाया गया है कि रथ में कौन सारथी है, घोड़े क्या हैं, उनकी रस्सियाँ क्या हैं, वो सब उसको समझा करके, तो उसमें सारथी जो है वो ईश भजन है। रथ में एक रथी होता है, एक सारथी होता है, घोड़े होते हैं, इनके सब ये सब कैसा रथ है धर्म का, धर्म के इसमें धर्म रथ में 22 धर्म के तत्व बताए गए, जबकि अन्य शास्त्रों में धर्म के केवल 10 बताए गए। गति क्षमा दमोस्तयम शौचमयम ये निग्रह धीर विद्या सत्य मत क्रोध 10 धर्म लक्षण, धर्म के 10 लक्षण बताए, लेकिन यहाँ जो धर्म का रूपक दिया है इसमें 22 लक्षणों को दिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक इसमें दिए गए हैं। कौन कौन विषय हैं? पाठक जी के बाद में सुजीत पाठक उर्फ बंटू, उन्होंने इसकी बागडोर को अपने हाथ में लिया है और वो पूरी व्यवस्था करते हैं। बहुत महीनों पहले लगते हैं, बाद तक इसमें पूरे समय देते हैं, 24 घंटे इसी में लगते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, माने आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा हम लोगों को नहीं बुला पाया। बताओ सुन। हाँ, पंछी देवी ये बाल वक्ता हैं, 5 वर्ष की उम्र से विभिन्न भाषाओं में वक्तव्य देती रही हैं और इनको बहुत प्रयास करके पाठक जी ने कई बार प्रयास किया, इस बार वो संभव हो सका है। इससे पहले आज से हमारे नाम 25-30 वर्ष पहले 35 वर्ष पहले माइक बुलाया था और ये बगैर स्टाफ के बोलती हैं। अगर बीच में आप 2 मिनट रुक जाए तो अगली बात इनकी समझ नहीं आएगी, फ्लो खराब हो जाएगा उनका। आगे समय क्या रहेगा इसका सम्मेलन का? शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे रात तक। और कुछ नई बात सर? नई बात है, सदैव ये प्रयास हुआ है कि मानस लोगों के मन में एक नई प्रेरणा दे और इसलिए विषय देते हैं। और जगह सीधा वैसा वक्तव्य होता है, यहाँ पाठक जी विषय देते हैं किन किन विषयों पर बोलना है, वक्ता उसी विषय को लेकर के 5 दिन या 3 दिन जैसा हो वो वक्तव्य